वैसे आपके परसेंटेज टोटल कितने थे ओवरऑल? 95.17। क्या बात है, यूपी बोर्ड में 95 लाना बहुत मुश्किल है। आप स्कूल जाते थे, फिर लर्न एंड शेयर पे भी पढ़ते थे ऑनलाइन भी, तो आपको ऐसे मतलब दिक्कत नहीं होती थी मैनेज करने में? यहाँ दिक्कत होती थी, आंखों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसी चीजें नहीं आई सामने? लर्न एंड शेयर से पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट माइंड में रह जाता है। सारा क्लास करते वक्त ही मतलब क्लियर हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर जो किसी को पढ़ना है तो लर्न एंड शेयर तो बेस्ट है। तो आपके सामने भी ऐसा ना, रील आ गई सामने, शॉर्ट्स आ गए सामने, या दूसरा कोई वीडियो आ गया, या कोई फिल्म देख लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आते थे क्या विचार मन में? नमस्ते गुंजन, अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस तो। क्या बात है गुंजन, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है यूपी में, जबकि इस बार कॉपी चेकिंग आप लोगों की काफी टफ हुई है, ऐसा हुआ है? यस तो। 10th में भी और 12th क्लास में भी। 12th में तो बहुतों की बहुत गंदे तरीके से कॉपी चेक की गई है, और मतलब शायद गलती भी की गई है, उन्होंने यस बहुत सर। अच्छे स्टूडेंट्स के भी कम मार्क्स दिए हैं, लेकिन ऐसे में भी अगर आप इतने अच्छे अंक लाए हो तो सच में आप में कुछ विशेष बात है, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। फिर भी सर जब रिजल्ट देखा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुई थी, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो मुझे नहीं मतलब अचीव हुआ मेरे ख्याल से। तो इस वजह से थोड़ा सा बुरा लगा था। नहीं, ये समस्या है इस बार, केवल आपके साथ नहीं, मैं मान रहा हूँ ना, सबके साथ यूपी में जितने स्टूडेंट से आप बात करोगे ना, सब जने यही कह रहे हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड जितने थे उतने नहीं दिए अंक। आपको किस विषय में कम नंबर मिले हैं यूपी में? इंग्लिश में। कितने आपको, कितने अपेक्षा थी और कितने आए हैं? मुझे तो 97 और 98 लग रहा था, बट 90 ही अचीव हुए। चलो, अब वो लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो क्या ज्यादा चैलेंज भी नहीं कर सकते। टीचर ऐसे भी मतलब मार्क्स दे सकता है कि मेरे को राइटिंग अच्छी नहीं लगी, या मेरे को पॉइंट्स कम लगे, या मतलब कुछ भी, वो किसी भी बात के काट सकते हैं। मैथ साइंस में कितने रहे आपके? साइंस में 97 थे और मैथ्स में 96। क्या बात है। और हाईएस्ट इन्हीं में ही थे यहाँ? नहीं, हिंदी में थे। हिंदी में 98, 9? नहीं, हिंदी में 99 है। क्या बात है, क्या बात है। तो गुंजन, घर पे सब जने खुश हैं? स्कूल में कौन सा रैंक है? जिले में कोई रैंक है क्या? यस, तो जिले में 10th है। क्या बात है। आपको कैसे पता चला था गुंजन लर्नर के बारे में? पहले तो 9th में नहीं पता था मुझे। 10th में मैं कहीं से मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती थी यूजुअली। फिर मुझे मतलब यही समर वेकेशंस हुई थी स्कूल की। देन मैंने ऐसे सर्च कर रही थी मैं ऑनलाइन क्लास के लिए, तो मुझे लर्नर से दिखा, तो मैंने फर्स्ट क्लास की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो तब से मैंने डेली क्लासेस ली थी। क्या बात है। और अभी आगे का क्या प्लान है फिर? अभी 11th में मैंने मैथ्स चूज किया है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लेकर के जेई में का एग्जाम देना है, या फिर कुछ और सोचा है? जेई ही सोचा है। अच्छा, डॉक्टर का नहीं सोचा? नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया दिमाग में, या मतलब जेई का किसी ने बोला है आपको? नहीं सर, बोला ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स में ना इंटरेस्ट था ना, इस वजह से मैंने चूज किया। क्या बात है। मैथमेटिक्स वाले तो फिर जेई है उनके लिए, और मैथमेटिक्स पढ़ के आप चाहो तो सीयूईटी का एग्जाम देकर के 12th के बाद में, और भारत के किसी बहुत अच्छे कॉलेज में से आप बीएससी करके, एमएससी करके पीएचडी भी कर सकते हो, है ना, मैथमेटिक्स में रिसर्च में भी जा सकते हो। Yes. तो ये भी रास्ता है ही। खैर, तब तक तो आप जेई की तैयारी करो एकदम से लग करके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत ही शानदार। तो आपको स्कूल से कोई तंग तो नहीं करते थे ना? मतलब आप कैसे, स्कूल रोज जाते थे आप? यस सर, स्कूल तो रोज जाते थे भाई। जब एग्जाम्स आने वाले थे तो वही, जब फर्स्ट एग्जाम था 24 फरवरी को, हम्म। तो स्कूल से मतलब वो 4 या 5 दिन पहले छुट्टी कर दी थी हम लोग की, कि आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं तो पहले से ही फिलहाल 2-3 दिन पहले से मैं नहीं जा रही थी। तो वैसे तो मैं डेली गई हूँ। आप स्कूल जाते थे, फिर लर्न एंड शेयर पे भी पढ़ते थे ऑनलाइन भी, तो आपको ऐसे मतलब दिक्कत नहीं होती थी मैनेज करने में, या दिक्कत होती थी? नो सर। नहीं सर। मैनेज हो जाता था ना आसानी से? कभी कभी जब, यस सर, जब एक्स्ट्रा क्लास या फिर कुछ देर वेर हो गई तो थोड़ा सा तो लेट नाइट में स्टडी करके मैनेज कर लेते थे। और आंखों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसी चीजें नहीं आई सामने? नो। चलो, बहुत ही नहीं बढ़िया है। सर। और एक चीज तो मैं सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ अभी, कि आप जब ऐसे पढ़ रहे होते थे,
तो आपके सामने भी ऐसा ना रील आ गई सामने, शॉर्ट्स आ गए सामने, या दूसरा कोई वीडियो आ गया, या कोई फिल्म देख लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आते थे क्या विचार मन में? नहीं, एक्चुअली मैं ना जब लाइव क्लासेस करती हूँ तो वैसे तो कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। रिकॉर्डेड कभी अगर जो कर लिया तो हाँ कभी कभी, बट मैं अवॉइड कर देती हूँ फिलहाल। अगर जो मेरे फोन में भी है कि कोई मतलब सोशल मीडिया से मैं रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सब एक उड़ा ही भी दिया ऐप ना नहीं अपने है, फोन से। तो उस वजह से। यस। क्या बात है। तो माता जी को एक तो प्रणाम कहना, उनको पता था लर्न एंड शेयर से आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन? घर पे यस सर, सबको पता पता था। होगा ना? यस सर। तो ऐसे सवाल नहीं आया उनको, ऐसा नहीं लगा यस कि सर। बाकी सब तो ऑफलाइन जाते हैं ट्यूशन और फिर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कौन सी पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं बोला घर में किसी ने? नहीं सर, उन्हें एक्चुअली जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी लेना, तो जो मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ था स्कूल में, तो उन्हें उन्हें मतलब चेंजेस दिखे कि मार्क्स मतलब अच्छे आए हैं पहले की अपेक्षा, तो उन्हें तो नहीं डाउट हुआ था। अच्छा, फिर नहीं हुआ था ना डाउट? एक विद्यार्थी आए थे यहाँ पर भी, राजस्थान से भी, उनके नहीं। पिताजी साथ में मिलने आए थे। तो उन्होंने बोला शुरू में तो मेरे को डर लगा यस था सर। कि कैसे करेगा, लेकिन फिर इसके अच्छे नंबर आ रहे थे। तो यही बात जो आपने बोली ना, कि फिर ये अच्छा पढ़ रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर हमने कभी उसको बोला ही नहीं। फिर 12वीं भी उसने अभी यहीं से पढ़ करके जो है इम्तिहान दिया। अच्छा, एक आप स्टूडेंट्स को क्या यस सुझाव सर। देना चाहोगे, दूसरे जो अब 10वीं पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे कि क्या गलती नहीं करनी और क्या करना है? पहली बात तो ये कि मतलब जो आपका सिलेबस है वो ज्यादातर मतलब नहीं हो सके तो अक्टूबर तक तो पूरा कंप्लीट कर लेना है। और जो जो क्लासेस होती है उनका डेली वाइज मतलब रिवीजन करना है। और प्रैक्टिस तो बहुत ही करना है, जैसे कि पीवाईक्यूज हैं तो ये नहीं कि लास्ट में करेंगे, चैप्टर वाइज करते रहिए। तो तो मैं भी यही यूज करती थी। गौरेट, तो अपने यहाँ पर जो मैराथन वगैरह हुई थी या जो पीवाईक्यूज वगैरह आपको मिले थे, उसका फायदा मिला होगा? यस सर, बहुत ज्यादा। चलो मेरे को अब आप एक ऐसे बताओ कि एक कोई बात लर्न एंड शेयर की जो आपको बहुत अच्छी लगती है, दो भी बता सकते हो। यस सर। तो पहली बात तो ये कि लर्न एंड शेयर से पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट माइंड में रह जाता है। सारा क्लास करते वक्त ही मतलब क्लियर हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर जो किसी को पढ़ना है तो लर्न एंड शेयर तो बेस्ट है। मैंने जब वो मुझे 10th में ही पता चला था, तो मैंने 10th से मतलब मुझे ना एकदम बिलीव हो गया था, और जितने भी टीचर्स हैं मैंने तो ब्लाइंडली फॉलो किया और मुझे रिजल्ट भी दिखा अच्छा। क्या बात है। चलो, तो डाउट ग्रुप से भी मतलब आपको सहायता मिली है, आपके डाउट्स क्लियर हो ही गए डाउट ग्रुप से भी। तो यस सर। गुंजन, आगे भी जीवन में जब तक आप अच्छे से सफल नहीं हो जाते तब तक हमारा प्रयास है, हम जुड़े रहेंगे आपसे। और अगर आपको कोई यस। सहायता चाहिएगी तो हम रहेंगे। मैं बिल्कुल बड़ा भैया ही हूँ आपका, ऐसे मान करके आप जो है यस। मेरे से निश्चिंत आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपका जो नंबर है ले लूंगा मैम से भी, और उसको सेव भी कर लूंगा अपने पास। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कभी कुछ कहीं समस्या लगे, कुछ समझ में नहीं आए, और ऐसा लगे कि हम अगर कहीं पर सहायता कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। ऐसा मैं तो खुशी खुशी यस। चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से आगे जाएं, पढ़ाई करें, और फिर वापस कुछ ऐसा करें, अच्छा करें जीवन में कि देश की बेटियों के लिए वापस आप कुछ करें। तो मेरे को तो पर्सनली मेरे को बहुत खुशी थैंक होती यू। है जब बेटियां पढ़ती हैं ना, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। ऐसे तो माता जी को प्रणाम कहना, और पिताजी को भी आप प्रणाम कहना मेरी तरफ से। और आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। नो। अच्छा, आपका एक पूरा डिटेल में लिखा हुआ एड्रेस जो है आप मैम को भेजना अभी एक बार। तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अभी तो हम देख ही रहे, लिस्ट ही बन रही है हमारी तो, कि 90 से ऊपर वाले ही सौों की संख्या में चले गए हैं, सैकड़ों में चले गए हैं। तो हम ऐसा कोशिश रहेगी हमारी कि हम विद्यार्थियों को कुछ हमारी तरफ से उपहार भेजें। वैसे आपके परसेंटेज टोटल कितने थे ओवरऑल? 95.17। क्या बात है। यूपी बोर्ड में 95 लाना बहुत मुश्किल है। एमपी में फिर भी थोड़ा आसान है, राजस्थान में फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन यूपी बोर्ड में लाना मुश्किल है। तो आपने सच में बहुत अच्छे से मेहनत की है, दिख रहा है आपका परिश्रम दिख रहा है, और खुशी जो है उसकी आपके चेहरे पर वो भी झलक रही है, संतुष्टि भी झलक रही है। बस इंग्लिश वाले कॉपी चेक करने वाले मिल जाएं आपको, कभी पता चल जाए कि इन्होंने की है, तो 8 नंबर वही निकलवा लोगे आप उनसे, मेरे को लगता है कि मेरे 8 नंबर निकालो बाहर यहाँ पे। यस। ठीक है गुंजन, ठीक है बेटा, है ना?
तो आपने पढ़ाई शुरू बिल्कुल। कर दी है ना, 11th की, 12th की, 11th की? यस सर। यस सर। हाँ चलो सर। बहुत ही बढ़िया है। तो 11th 12th में बल्कि आपको लगभग दुगनी मेहनत, दुगनी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए तैयार रहना, मतलब आप, ऐसा भी समय आएगा कि आप, ऐसा लगेगा कि बिखर ही जाओगे कि क्या है, इतना कितनी पढ़ना है, मतलब इतनी मेहनत कैसे होगी। लेकिन आप लगे रहना कंसिस्टेंसी से, और वो फल आपको परीक्षा के समय दिख जाएगा अपने आप। ऐसा बहुत बड़े बड़े चैप्टर होंगे, यस बहुत बड़े सर। बड़े, आपको लगेगा ये तो चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होगा सबका। ऐसा। तब मैंने आपको वही टाइम मैनेज का पूछा था, तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा मेरे लिए। और मैंने उस समय आपको क्या बताया था? आप जैसे कि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी करती थी, तो आपने कहा था कि हो सके तो आप ऑनलाइन ही करिए। हाँ, तो मैंने तो ऑनलाइन किया था, और सारा सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो गया था। बल्कि अपना तो रिवीजन भी हो गया था, यहाँ तक कि वो क्रैश कोर्स वाले टाइम पे पूरा यस अपन ने सर। वो भी कर लिया था, फिर अपन ने वन शॉट्स भी कर लिए थे, और यस फिर सर। अपनी मैराथन्स भी हो गई थी। तो आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं था हमने, और इस बार हम इलेवन सब ट्वेल्थ कुछ में भी ऐसे ही करने वाले हैं, है ना? तो 12th में भी ऐसा करेंगे, और आपका है। 12th का रिजल्ट में अपन और कोशिश करेंगे कि आपका स्टेट में ही रैंक ले आएंगे कहीं पर, है ना? शुरू से लग करके करेंगे मेहनत और ले आएंगे थैंक रैंक। यू सर। चलो, तो गुंजन मैं संपर्क में रहूंगा, मैं आपको मैसेज करूंगा, आप सेव कर लेना मेरा नंबर, किसी को देना मत, है ना? आपके पास ही रखना। चलो। यस सर। ओके गुंजन, बाय बाय। नमस्ते, थैंक यू सो थैंक मच, यू है ना सर। बेटा, आपने समय दिया। बाय।